अभी हम हैं बनारस में अस्सी घाट। तो ये अस्सी घाट मतलब कि बनारस का जो 85 घाट है उसमें से इस घाट का नंबर है 80। और यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी टूरिस्ट एरिया है ये। और इसके अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं और रानी लक्ष्मीबाई जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे वो पैदा हुए थे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, आपको मैं जल्दी दिखाऊंगा। फिलहाल ये जगह देखिए, यहाँ का जो टूरिज़्म है डे बाय डे बहुत बढ़ता जा रहा है। और हमारे जो यंगस्टर हैं आई थिंक ज़्यादा आजकल डिवोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे आप उसके लिए इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जिस मर्जी को बोलना चाहो, बट एनी हाउ दे आर कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी, गॉड। तो जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है वो ये है कि अप्रॉक्स 14 करोड़ लोग यहाँ पर विजिट हुए हैं 2025 में से, और ये किसी भी धार्मिक स्थान से कहीं ज़्यादा आंकड़ा है। सो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा ये दिखाने का, इसका एक एक जगह। फिलहाल हम अभी यहाँ से जाने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थान, तो लेट्स एक्सप्लोर। तो ठीक है, तो बनारस देखिए ये है गलियों का शहर, छोटी छोटी गलियाँ, बड़ी बड़ी गलियाँ, भूल भुलैया, एकदम ऐसा है जैसे कि तो ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थान, जन्मस्थली भगैनी। तो ये वो जगह है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी, वीरांगना लक्ष्मीबाई जन्मस्थल 1834। तो 19 नवंबर 1834 को पैदा हुई थी रानी लक्ष्मीबाई, और जिनका नाम मणिकर्णिका था। और आपको पता ही है जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स 1857 के टाइम पे शहीद हुई थी, फाइटर्स में से एक थी, जो 1857 की क्रांति थी मंगल पांडे के टाइम पे, उसमें इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। आजा, तो ये है वो जगह। और इसका जो इनसाइट्स है, ये देखिए। तो इसकी कहानी ये है कि देखिए, ये आप देख रहे हैं कि जो घोड़ा है इसके दोनों जो पैर हैं वो ऊपर है हवा में। तो इसका मतलब ये होता है कि शी डाइड इन द बैटलफील्ड। तो जब इनकी लड़ाई हो रही थी, जो वॉर इनकी थी, तो वो वॉर के बीच में ही शहीद हो गई थी। तो इसलिए तो इस घोड़े के के जो है दोनों दोनों पैर पैर ऊपर ऊपर है। मतलब अगर योद्धा एक की पैर युद्ध में ऊपर मृत्यु रहे हुई है। एक नीचे, तो घोड़े मतलब का वो एक पैर डिडाइड और ऊपर नेचुरल मतलब डेथ। योद्धा युद्ध में घायल बट हुआ, इनका बाद में दोनों मरा। पैर और ऊपर है घोड़े घोड़े के का, चारों पैर तो ये जमीन पर बैटलफील्ड मतलब में इनकी योद्धा डेथ की हुई। जो है नेचुरल डेथ हुई है। और यहाँ पर कहीं पर एक चबूतरा है यहाँ पे रखा हुआ, वो सेम चबूतरा है यहाँ पे, वो जो इनके छत का चबूतरा था जहाँ वो पैदा हुई थी। तो वो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कौन सा था, इधर ही कहीं है शायद। आई थिंक यही है वो, ये जो चबूतरे हैं शायद ये हैं वो सेम। तो ये बिल्कुल सेम लेंटर वाले स्टोन्स हैं जो जिस छत के नीचे वो पैदा हुई थी, काफ़ी पुराना है। पर पीरा राम नहीं। ये देखिए, ये है गंगा मैया का मंदिर। ये घाट पे जगह जगह बना हुआ है और ये एक चबूतरे की तरह बनाया गया है। और ये मंदिर का शीर्ष है जहाँ बैठना सही नहीं है, जिसको बैठना नहीं चाहिए।
लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग बैठते हैं। और हमारा जो सनातन धर्म है वो इतना ओपन है कि किसी तरह की बाउंडेशन नहीं रखता, वो किसी तरह की कट्टरपंथी नहीं रखता। आपको जैसे है वैसे रहिए, आपको किसी तरह की बाउंडेशन, किसी तरह की कट्टरपंथी नहीं है। तो ये है हमारा सनातन धर्म, जो वेलकमिंग बहुत ज़्यादा है। देखिए लोग इस पर बैठे हैं। हालांकि मुझे पर्सनली ये अच्छा नहीं लगा कि मंदिर के शीर्ष पर लोग बैठे हुए हैं, नीचे मंदिर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है। और सब यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं आराम से, और गंगा माँ के सामने बैठकर जो सुकून मिलता है वो उसकी बात ही अलग है। तो इस तरह के चबूतरे आपको घाट के हर 500-1000 मीटर पे दिखेंगे। और यहाँ पे जब गंगा आरती होती है तो इस पर जो है आरती का सामान रखा जाता है या पूजा की सामग्री भी रखी जाती है। तो इसका यूज़ जो है काफ़ी मल्टीपर्पज़ से हो जाता है। नीचे मंदिर है, ऊपर लोग बैठते भी हैं, ऊपर लोग पूजा का सामान भी रखते हैं। कई बार ऊपर, कई बार जो है पिंडदान लोग करने आते हैं तो इसी पर रख देते हैं खाने पीने का सामान। तो काफ़ी यूज़ इसका होता है। और ये मंदिर आपको हर जगह मिलेगा घाट के। तो ये 80 घाट है, तो ऐसे ही लाइन से सारे घाट हैं बनारस के। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता 80 घाट से ऊपर को जाता है, जो कि ये सारे घाट कनेक्ट करते हैं। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये हम आ गए हैं मणिकर्णिका घाट। तो मणिकर्णिका घाट तो आपको पता ही है, जो फेमस है वो इसलिए फेमस है कि वो वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। और मणिकर्णिका घाट की बात ये है कि यहाँ पे शंकर जी का श्राप है कि ये घाट कभी ठंडा नहीं रहेगा, ये घाट हमेशा तपता रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमेशा चिता जलती है। किसी दिन अगर यहाँ कोई चिता नहीं जलेगी तो महादेव जी का जो श्राप है वो ये है कि यहाँ पर प्रलय आ जाएगा, इसलिए जो बनारस में पहले गंगा जी नहीं थी। गंगा जी आपको पता ही है भागीरथी जी लेके आए थे, और वो इसलिए लाए थे ताकि वो अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार कर सकें, जो ऋषि कपिल ऋषि के श्राप से भस्म हो गए थे सारे। तो जब बनारस में गंगा जी नहीं थी तो गंगा जी ने महादेव जी को बोला था कि मुझे आपकी नगरी में आना है, मुझे बनारस में आना है। तो उस टाइम महादेव जी ने उनको मना कर दिया था कि आपका जो है प्रकोप ज़्यादा है, आपका बहाव ज़्यादा है, तो आप यहाँ नहीं आ सकती। जिस डायरेक्शन में जाती हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर आप उसको माइथोलॉजिकल देखेंगे तो भी आपको रीजंस मिलेंगे, अगर आप जियोग्राफिकल देखेंगे तो भी उसके आपको रीजंस मिलेंगे। जियोग्राफिकल रीज़न ये है कि जो 8 किलोमीटर का रेडियस है वो पूर्वांचल साइड से जाता है, और वहाँ से वो टकरा के गंगा मैया वापस आती हैं। तो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ गंगा माता हैं वो हर जगह वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, लेकिन जो बनारस है वहाँ पे साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। तो इसका जो है जियोग्राफिकल रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि जो जियोग्राफिकल रीज़न ये है कि जो नदी है वो नॉर्थ से साउथ की बजाय बनारस में जो है एक बड़ा घुमाव यू शेप बैंड लेती है। ठीक है, तो वो बैंड जो है जो आता है वो काशी नगरी का हिस्से में जो आता है वो नॉर्थ की ओर घूम जाता है, टर्न ले जाता है पूर्वांचल से। सो जिससे वहाँ पानी का जो बहाव है वो उल्टा हो जाता है। और ये जो है 8 किलोमीटर के रेडियस में होता है, लेकिन जो स्पेशली ज़्यादा बहाव आप देखोगे वो 1.5 किलोमीटर तक रहता है, जो मणिकर्णिका घाट और तुलसी घाट के बीच में होता है। तो इसका जियोग्राफिकल रीज़न भी ये है। और इसका अगर हम माइथोलॉजिकल रीज़न देखें तो इसका जैसे मैंने बताया था कि बहाव गंगा माता का बहुत तेज़ था। तो जब ये गंगा माता आई बनारस में, जब शिव जी से परमिशन लेकर आई, तो वो इतने बहाव अपने साथ लेके आई कि उस समय जो काशी पे एक भगवान दत्तात्रेय थे वो पूजा कर रहे थे, तो उनका जो कमंडल और आसन था वो गंगा जी के साथ बह गया। फिर गंगा माता ने उसको वापस लेने के लिए नदी को उसी स्थान तक वापस लाई और क्षमा मांगी। तब से उस हिस्से में गंगा उल्टी दिशा में बहती हैं, जो कि साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। और इसीलिए
उल्टी दिशा में बहने का भी रीज़न ये भी है कि इसीलिए कहते हैं कि गंगा जी का उल्टी दिशा में बहना यहाँ पर मोक्ष दिलाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि जो काशी है उसको मोक्ष या आत्मिक मुक्ति वाला स्थान बोला जाता है। कहते हैं अगर आप काशी में मरते हैं तो आप सीधा स्वर्ग में जाते हैं। तो ये रीज़न है एक माइथोलॉजिकल। हालांकि जो बनारस है वो कहानियों का शहर है। आपको यहाँ हर गली में एक हर कहानी मिलेगी और हर हिस्से को कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करेगी। बनारस जो कि बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्लेस है और यहाँ पे हर बंदा कनेक्ट नहीं करता। आप बनारस को तभी कनेक्ट कर पाओगे अगर आप अंदर से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। अगर एक बार आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो तो आपको जो बनारस है वो हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। आप यहाँ पर स्पिरिचुअली कनेक्ट फील करोगे और आप यहाँ हमेशा बार बार आना चाहोगे। ये है मणिकर्णिका घाट का मेन एंट्रेंस। तो मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका घाट इसलिए पड़ा, जब शिव जी और पार्वती जी पहली बार काशी आए थे तो पार्वती जी ने शिव जी से जो है एक मणि मांगी थी। तो शिव जी ने वो मणि जो है खेल खेल में ऐसे ही उसको फेंक दिया था, जो एक कुंड में जाके गिर गई थी। उसी मणि प्लस कर्णिका से बना था मणिकर्णिका। उसी कुंड में आज भी मोक्ष का द्वार छिपा है और कहते हैं कि अगर आपका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है तो आपको जो है यमराज नहीं लेने आते हैं। आपको जो है शिव जी खुद तारक मंत्र कान में कहते हैं, जिससे आत्मा को सीधा मोक्ष मिलता है। बनारस आए और रबड़ी और मलइयो ना खाए, ऐसा हो सकता है? तो यहाँ का बहुत फेमस रबड़ी और मलइयो हमने खाया, जो कि काफ़ी टेस्टी था। बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट था, कोई मिलावट नहीं थी। तो यहाँ जब भी आए यहाँ के लोकल फूड ज़रूर ट्राई करें, जिसमें मैंने अभी मलइयो खाया और रबड़ी खाई। बहुत स्वाद था। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये भी देखो, उधर उधर देखो। फोटो लगे रुक तो जाइए भाई साहब, हम भारत माता को दिखाएं अपनी। भारत माता, भारत माता की जय। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर मुझे इतने गूज़बम्स आए। यहाँ मैंने आँख बंद करके ध्यान लगाया और बहुत ही ज़्यादा मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट फील किया। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये अभी मैं टहल रहा हूँ बनारस की गलियों में, भूल भुलैया गलियों का शहर। तो कुछ नज़र गलियों पे भी मारिए। ऐसी बहुत सारी गलियाँ हैं जो हर गली एक गली से कनेक्ट होकर दूसरी गली में निकलती है और इसी गलियों से होते हुए आप हर घाट पे जा सकते हैं। इन गलियों के अंदर छोटे छोटे मंदिर, छोटी छोटी शॉप्स, छोटी छोटी लस्सी की दुकान बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हम तो दोबारा बनारस आए और बनारस आने के बाद बनारस के बारे में मैं यही कहूँगा कि जहाँ गंगा मैया का बहाव उल्टा, लोगों के दिल में प्यार पर जवाब उल्टा, तुम वक्त निकाल के बनारस आओ तो सही, यहाँ हर मोड़ पे जिंदगी का हिसाब उल्टा। समझ ना पाओगे एक बार में काशी को, आना पड़ेगा दोबारा। ये जो आप देख रहे हैं ये मणिकर्णिका घाट पर है मंदिर, जिसका नाम है काशी करवट, जो थोड़ा सा टेढ़ा है।
मणिकर्णिका। मणिकर्णिका अंत नहीं, मुक्ति है। यहाँ लाशें नहीं जलती, यहाँ अहंकार और जन्म मरण चलते हैं। ये जो दृश्य है एक बार के लिए आपको झकझोर जरूर देगा। ये हम आ गए नमो घाट, और अगर आप बोट से आ रहे हैं तो 80 घाट से आपको यहीं तक लाया जाता है, नमो घाट तक, और फिर यहीं से आपको वापस ले जाया जाता है। तो इसके भी अलग अलग फेयर हैं। जैसे आप अपनी पर्सनल बोट करके आ रहे हैं तो 1500 से 2500 रुपये लगते हैं, और अगर आप इस तरह से आ रहे हैं जैसे मैं हूँ तो 100 रुपये लगते हैं पर पर्सन अप डाउन। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने अपनी पर्सनल बोट की थी और मैं वो पूरा घूमा था। इस बार मैं अपने कज़न के साथ आया था तो मैंने एक कॉमन बोट ली थी जिसमें 100 रुपये चार्जेस लगे थे, और हमें पूरा 80 घाट से लेके नमो घाट तक उन्होंने हमें बोट राइड दी थी, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और रात के टाइम तो व्यू बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से पानी के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये कैमरा वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पा रहा है जो अपनी आंखों से देखेंगे। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है, बेहद ही सुकून वाला दृश्य है ये। एक बार ज़रूर आएं और इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। हर हर महादेव। जब होवे ओ जब होवे ओ जब होवे उमर पूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जम के तू तबड़े मजबूत, जम के तू तबड़े मजबूत, जम से पड़ा झमे